हूं पारुल और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। 3 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी। रूसी अंतरिक्ष नगर के कोस्कामसोम के अंतरिक्ष यात्री ओलेग डेनिस और सर्गेई ने सोयूज MS-21 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अपनी सेना के रुख को हीरोइक मिशन करार दिया है। मॉस्को स्टेडियम में एक देशभक्ति की रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही। साल 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप के क्रीमिया पर रूस के कब्जे की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रैली आयोजित की गई थी। पाकिस्तान में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सियासत पूरे उफान पर है। आलम यह है कि सत्ता पक्ष के करीब 2 दर्जन असंतुष्ट सांसद भी इमरान खान के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। कुर्सी तक पहुंची आंच से बौखलाए PM इमरान खान परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दे चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कीव और पश्चिमी शहर लवीव के बाहरी इलाकों में मिसाइलों से हमले हुए। वहीं विश्व नेताओं ने यूक्रेन के स्कूलों और अस्पताल समेत आवासीय क्षेत्रों में हमले की जांच कराने पर जोर दिया है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में मारियोपोल के एक ड्रामा थिएटर में 1300 से ज्यादा नागरिक अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस थिएटर पर रूसी विमानों द्वारा बमबारी की गई थी। हमले से नष्ट हुए मारियोपोल थिएटर से 130 लोगों को बचाया गया था। हालांकि अधिकांश लोग मलबे के नीचे फंसे हुए। भारत ने UNSC में जैविक और टॉक्सिन हथियारों पर आयोजित सम्मेलन में इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने पर जोर दिया है। UNSC ने भारत ने निरस्त्रीकरण मामलों के महासचिव इजोमी द्वारा यूक्रेन के संबंधित जैविक गतिविधियों के बारे में की गई टिप्पणी का समर्थन किया। आलोटनगर के आनादी कल्पेश्वर महादेव मंदिर में होली पर चूल का आयोजन किया गया। चूल में हजारों भक्त अंगारों पर हर हर महादेव के नारे लगाते नंगे पांव चले। भक्तों के अनुसार अंगारों पर चलना भक्ति में शक्ति का प्रतीक है। अलीराजपुर के जोबट से 300 युवाओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा। अयोध्या जाने से पूर्व युवाओं ने जुलूस निकाला और मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित किया। 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन पूर्व नगर अध्यक्ष दीपक चौहान के मार्गदर्शन में किया गया है। अमरपाटन के भगवान जगन्नाथ जी स्वामी मंदिर में होली पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भगवान जगन्नाथ जी स्वामी सेवा समिति ने किया। कार्यक्रम में लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। बाराबंकी में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। हाजी वारिस अली शाह दरगाह में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय लोगों ने दरगाह पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए जय श्री राम और या अली के नारे लगाए। आपसी भाईचारे को प्रदर्शित करते हुए लोगों ने दरगाह के ठीक सामने फूलों की होली खेली। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। नजीबाबाद में होली खेलने के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया। होली खेल रहे समुदाय पर दूसरे समुदाय ने पथराव कर दिया, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। युवा समाज सेवी संस्था के दीपक चौहान ने ट्रेन स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में बुधनी रेलवे स्टेशन को फिर से पंचवेली एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाने का निवेदन किया गया। कोविड काल में बुधनी स्टॉपेज खत्म कर दिया गया था। गंजबासौदा में होली और शब बारात पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विदिशा पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला के निर्देश पर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी गई। जिले के सभी चौराहों पर पुलिस बल नगर रक्षा समिति के सदस्यों के साथ तैनात रही। धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। नगर पालिका परिषद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह रखा, जहां पर बड़ी संख्या में
लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हरिद्वार में जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक मनोज कुमार आचार्य की पहल पर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहां बंदियों ने हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका, भगवान विष्णु समेत अन्य किरदारों का मंचन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने बंदियों को होली की महत्ता बताई। इंदौर के कलेक्टर बंगले में होली का त्योहार उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने नगर निगम, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन सहित कई विभागों के अधिकारी मिलने पहुंचे। सभी ने जमकर होली खेली। इंदौर के सेंट्रल जेल में अधिकारियों के साथ साथ कैदियों ने बड़ी धूमधाम से होली मनाई। अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि पिछले 8 दिनों से होली को लेकर जेल में तैयारियां की जा रही थी, जहां जेल में ही तैयार किए गए हर्बल कलर से होली खेली गई। जावरा में हर साल की तरह इस साल भी होली पर पंचमुखी महादेव मंदिर पर चूल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण धधकते अंगारों पर निकले। चूल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। होली के पर्व पर हुसैन टेकरी में बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने हजारों श्रद्धालु हुसैन टेकरी पहुंचे। श्रद्धालुओं का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर होली जलने से लोगों की बीमारी दूर हो जाती है। होली के पावन अवसर पर मनेंद्रगढ़ और कोरिया प्रेस क्लब ने मिलन समारोह का आयोजन किया। वहीं कोरिया प्रेस क्लब द्वारा होली हुड़दंग का आयोजन हुआ। इस दौरान होली हुड़दंग पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर जिले के जनप्रतिनिधि, समाज सेवक और पत्रकार शामिल हुए। कोरिया से, जहां देर रात संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर पहुंची, जहां महिला वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज और खान-पान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मरीजों ने पंखे की व्यवस्था को लेकर शिकायत की, जिसके बाद अंबिका सिंह ने डॉक्टर से चर्चा की। कोटद्वार कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली, साथ ही डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को खूब रंग से भिगोया और होली की बधाइयां दी। लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस ने गरीबों के साथ होली मनाई। पुलिसकर्मियों ने गरीब बच्चों को नए कपड़े, पिचकारी और रंग वितरित किए। पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी का आभार जताया। महिदपुर में प्रशासन और पत्रकारों के बीच 20 मार्च को क्रिकेट मैच का आयोजन कॉलेज ग्राउंड पर होगा। साथ ही होली मिलन समारोह भी मनाया जाएगा। इसको लेकर तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और सीएमओ कैलाश चंद्र वर्मा ने कॉलेज ग्राउंड का जायजा लिया, साथ ही व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश भी दिए। मंडला जिले में होली का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिले के हर चौराहे पर रंगों की मस्ती छाई रही। लोगों ने नफरत भुलाकर एक दूसरे को गले से लगाया और जमकर होली खेली। मथुरा में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मां के बिहारी मंदिर में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने भगवान पर गुलाल बरसाया, तो वहीं ब्रज में फूलों की होली खेली गई। पलेरा में सिमराकुर्द गांव के पास 2 वाहनों की भिड़ंत होने से एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पटेरा की कुम्हारी में होली का त्योहार पारंपरिक फाग गीत गाकर मनाया गया। लोगों ने गांव की प्रमुख गलियों से होकर गीत गाए और जगह जगह उनका स्वागत किया। वहीं सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। इस दौरान पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई।
रेटी में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सोयत मोड़ पर नहर के पास व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और एक आरोपी को पकड़ा। उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। सीहोर के प्रत्येक शिवालय में आज होली का पर्व मनाया जाएगा। प्रत्येक शिवालय में केसरी रंग से भगवान शिव का अभिषेक होगा और पूरे शहर में संकीर्तन यात्रा निकाली जाएगी। अब हर वर्ष होली के दूसरे दिन महादेव की होली के रूप में होली मनाई जाएगी। पूरे देश में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इंदौर में भी होली को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, लेकिन इस बीच लापरवाही भी सामने आई, जो कि जान की दुश्मन बन गई। दरअसल एक युवक ने नाचते वक्त हाथ में रखे चाकू से खुद पर वार किए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आदिवासी समुदाय का जीवन जितना चुनौतियों भरा है, उतनी ही चुनौती भरी उनकी आस्था और उसका निर्वाह। इसका अंदाजा आदिवासी अंचलों में लगने वाले गलचूल मेले को देखकर लगाया जा सकता है, जहां मन्नत पूरी होने पर होली के दूसरे दिन महिलाएं लटकते अंगारों पर नंगे पैर चलती हैं, तो वहीं पुरुष 25 फीट ऊपर कमर में रस्सी बांधकर हवा। टीकमगढ़ की पलेरा तहसील में राशन डीलर बड़ी चालाकी से गरीबों की थाली का निवाला चुरा रहे हैं। मामला निदौरा की ग्राम पंचायत कचियागुड़ा का है, जहां कई गरीब लोगों का राशन की पर्ची पोर्टल से हटाकर बीपीएल की सूचना से नाम निर्धारित कर दिया गया और रसूखदार परिवारों के नाम जोड़े गए। मोहनगढ़ की ग्राम जगत नगर में एक युवक ने अपनी मां और छोटे भाई की पत्नी पर जमकर मारपीट की। इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित सुनीता यादव ने बताया कि जेठ कृपाल सिंह उन्हें और उनके पति से हमेशा गाली गलौज करते हैं। मामले में उन्होंने कई बार मोहनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देश के अलग अलग हिस्सों में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कहीं फूल तो कहीं लठमार होली मनाई जाती है, लेकिन पोलायकला तहसील के गांव पोलाय खुर्द में होली का त्योहार कुछ अलग तरीके से मनाया गया। यहां होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में आग के जलते अंगारों पर चलने की परंपरा है। शाहजहांपुर जिले के काला पीपल में ढाबलाधीर निवासी देवराज उम्र 6 वर्ष का लिवर संक्रमित हो चुका है, जिसके चलते लिवर ट्रांसप्लांट किया जाना है, लेकिन गरीब होने के चलते परिजन खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उन्होंने मोदी और शिवराज सरकार से बच्चे को बचाने की गुहार लगाई। इस खबर को अनादि टीवी ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद सीएम शिवराज ने 2 बार देवराज से मिलने पहुंचे। खबर दमोह जिले के बटियागढ़ से, जहां पुराने विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। विवाद में बच्चे, महिला सहित 13 लोग घायल हो गए। बटियागढ़ थाना पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के नौगांव में सड़क हादसे में घायल हुए युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि जिस एम्बुलेंस से घायल को झांसी ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस चालक ने परिजनों से पैसे मांगे और पैसे न देने पर ड्राइवर ने परिजनों से अभद्रता की, शव को नीचे उतारने तक की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल की पुलिस लाइन में आज पुलिसकर्मियों ने होली का आयोजन किया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक तक ने धूमधाम से होली खेली। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी डीजे की थाप पर जमकर थिरकी। चमोली के तपोवन में होली का मामूली विवाद ग्रामीणों और फायर सर्विस के जवानों के बीच मारपीट में तब्दील हो गया। घटना में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों का गुस्सा शांत कराया और जवानों पर कार्रवाई की बात कही। चमोली सीओ का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां के सरपुड़ा गांव में विवादित जमीन पर होलिका दहन को लेकर होली के दिन जमकर बवाल हुआ। वहीं विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने गांव में आते ही बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल माहौल बिगाड़ने की आशंका के चलते पुलिस बल और पीएससी जवान तैनात हैं। शाहजहांपुर के गांव काजीपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे से जमकर मारपीट करने लगे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में चाचा भतीजे की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी में
भाजपा एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। 21 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है, इसलिए आज सूची जारी होने की संभावना है। इस सिलसिले में जिला अध्यक्षों के साथ 17 मार्च को बैठक हुई। कई दिग्गजों को एमएलसी में टिकट मिल सकता है। गोरखपुर के निवासियों ने योगी आदित्यनाथ को रंगों से सराबोर कर दिया। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में होली खेलने पहुंचे थे। गोरखपुर में एक दिन बाद होली मनाई जाती है। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस होली समारोह में शामिल हुए। गोरक्ष पीठ से सुबह से ही भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा प्रारंभ हो गई थी। योगी आदित्यनाथ वर्ष 1996 से शोभा यात्रा में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल का गठन किया। आज मान मंत्रिमंडल के 10 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। दलित मंत्री के रूप में हरपाल चीमा को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल की एकमात्र महिला सदस्य डॉक्टर बलजीत कौर ने भी शपथ ग्रहण की। नए मंत्रिमंडल में 4 जट सिख, 4 दलित और 3 हिंदू विधायकों को शामिल किया गया। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में है। राघव चड्ढा को पंजाब की जीत का पुरस्कार मिल सकता है। चुनाव आयोग ने पंजाब की 7 में से 5 राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इनमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। बुल्डाना के खामगांव में भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय परिसर में भीषण आग लग गई। आगजनी में कंपनी के गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर विदिशा से, जहां महंगाई की मार तरबूज पर भी दिखाई दी। शहर में तरबूज की पहली खेप आई। इसमें थोक बाजार में तरबूज की कीमत बढ़ी हुई है। ऐसे में फुटकर बिक्री में और ज्यादा तेज होने की आशंका है। फल विक्रेताओं का कहना है कि पिछले 2-3 दशकों के दौरान इस बार मूल्य अधिक है। आगरा मथुरा हाईवे पर स्थित जय गुरुदेव आश्रम में वार्षिक होली का महोत्सव आरंभ हुआ। ये आयोजन 18 से 20 मार्च तक मनाया जाएगा। महोत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां आए हैं। इसी महोत्सव के अंतर्गत शनिवार सुबह 7 बजे गुरुजी का सत्संग हुआ।